हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दबाजी है। सबको हमेशा कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं जाना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है। किसी के पास भी रिलैक्स करने का तो टाइम ही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वो खुद ही रिलैक्स करना ही नहीं चाहते होंगे। सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुपर एक्टिव होना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में हर समय दौड़ना इतना ज्यादा जरूरी है? क्या कुछ अचीव करने के लिए इस भागती दौड़ती जिंदगी की जरूरत है? क्या क्या हर चीज़ आपकी लाइफ में इमरजेंसी बन के रहेगी? क्या आप इंतज़ार ही नहीं कर सकते हैं? तो सुनिए, इसका जवाब ना है। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ करना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आप उसको एक इमरजेंसी की तरह देखे बिना भी कर सकते हैं ना। आप शांत और रिलैक्स भी हो सकते हैं, और अपना सारा काम करते हुए भी आप लाइफ के खूबसूरत और अनमोल मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस समरी में हम सीखेंगे कि अपने लाइफ हमारी लाइफ कोई इमरजेंसी नहीं है, और आपको हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शांति से सोच समझ करके डिसाइड करिए कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, और इसके बाद उसे अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। आप लाइफ में होने वाली छोटी छोटी बातों के बारे में समझेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है, ये दुनिया छोटी छोटी चीज़ों से ही बनी हुई है। आप में हम यहाँ से कई सारे मेथड्स और टेक्निक भी सीखेंगे, जो हमको हमारे लाइफ में सिंपल लेकिन नाजुक सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगी। ये समरी हमको ये भी सिखाएगी कि अगर हमें कोई कमियां या दोष निकाल रहा है, जो कि अक्सर होता है, डेली का काम है लोगों का ये चीज़ करना, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। सहानुभूति यानी कि कंपेशन से कैसे दिलों को जीतना है चाहिए, और इम्परफेक्ट चीज़ों में भी कैसे परफेक्शन को देखना चाहिए। इस समरी के जरिए हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, जो कि हमारे डेली रूटीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा पीसफुल और प्यार से भरपूर ज़िंदगी जीना चाहते हैं? तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की समरी को। समरी ऑफ डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, जिसे लिखा गया है रिचर्ड कार्लसन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस समरी की जर्नी को। सबसे पहला चैप्टर है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यानी कि लोग छोटी छोटी बातों या फिर सिचुएशन को बेमतलब की सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं। हम तो बस मानने लगे कि लाइफ में हर चीज़ इमरजेंसी है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि इन छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना छोड़ देंगे तो हम कितनी एनर्जी बचा सकते हैं, और बेहतर तरीके से ज़िंदगी अपनी बचा सकते हैं। और इस बुक में ऑथर रिचर्ड ने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक या कार चला रहे हैं, अचानक से कोई पीछे से आकर के आपको ओवरटेक करता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? आमतौर पर लोग तो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं। कुछ लोग तो पूरे दिन ये कहानी दूसरों को बताते रहते हैं, और छोटी सी बात के लिए बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं, यानी कि तिल का ताड़ बना देते हैं। वो बस खुद को सही साबित करने के लिए अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं, जो उनका पूरा दिन बर्बाद कर देता है। अगर अगर आप नाराज होने की जगह परेशान ना होना चूज करेंगे, उसको जाने देंगे, तो आप मन की शांति को बचा सकते हैं, और आगे अच्छा और मज़ेदार दिन बिता सकते हैं। तो डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। इसके साथ में अगला चैप्टर, मेक पीस विद इम्परफेक्शन, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हमें चीज़ों को उनकी कमियों के साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम इस परफेक्शनेशन की तलाश को ख़त्म करना सीख जाएंगे, तब हम हर चीज़ की सुंदरता को देख पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम समझेंगे कि जैसे हमेशा चीज़ों में दोष दोष ढूंढते रहते हैं, जैसे कि हमारी अलमारी सजी नहीं होती है, कपड़े ठीक से नहीं धुले रहते हैं, बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैट है, और ना जाने क्या क्या। जो जो जैसे प्रेजेंट स्टेट में है, हम बस उसे और भी बेटर बनाने में लगे पड़े रहते हैं, और इस चक्कर में लाइफ के छोटे छोटे जो मैजिकल मोमेंट्स को देख ही नहीं पाते हैं। परफेक्शनिस्ट होने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जब आप चीज़ों को उसके एक्चुअल रूप में एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तब तब आप खुद ब खुद उसकी अच्छाई और उसकी क्वालिटी को देखने लगेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की। बी अवेयर ऑफ दिस नोबल अफेक्ट ऑफ योर थिंकिंग, यानी कि हमारे मन में चलने वाले जो थॉट्स होते हैं वो बेकाबू होते हैं, यानी कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में हजारों ख्याल हमारे मन में लगातार चलते ही रहते हैं। एक थॉट के बाद में दूसरी थॉट आती है, और फिर तीसरे, और फिर एक दूसरे से जुड़ करके कभी भी ना खत्म वाला सिलसिला बन जाता है।
बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह, जिसकी शुरुआत एक छोटे से बर्फ़ के टुकड़े से होती है और फिर उसमें थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ जुड़ करके उसको बहुत बड़ा बना देती है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन पीसफुल लाइफ़ के लिए हमको अपनी इस सोच को बदलना ही होगा। मान लीजिए कि आप रात को सो रहे हैं और अचानक से उठ जाते हैं। आपको याद आता है कि सुबह आपको एक अर्जेंट कॉल करना है। रिलैक्स होने के बजाय कि आपको कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई। अब आप दूसरी चीज़ों के लिए परेशान होने लगते हैं, जैसे बॉस के साथ में होने वाली बातचीत के लिए आप रिहर्सल करने लग जाते हैं। आने वाले मीटिंग्स के लिए आप परेशान हो जाते हैं और जितने भी दूसरे कॉल्स करने हैं उनके बारे में चिंता करने लगते हैं। इस वजह से आप और भी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आप सच में कितने ज़्यादा बिजी हैं। इसकी वजह से ढेर सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं जो हमको डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा व्हाय है। अगर आप इस स्नोबॉल को स्टार्टिंग से में ही बड़ा होने नहीं देंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। अपने थॉट्स यानी कि अपने विचार को स्नोबॉल बनने मत दीजिए, जिससे आपको लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। खुद को झकझोर करके कहिए, भाई अब सोचना बंद करो। अपना ध्यान दूसरी तरफ में लेकर के लेने के लिए आप पेपर और पेन लेने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे सुबह आपको क्या-क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं और फिर सुबह आप अपनी नींद डिस्टर्ब होने से रोक सकते हैं। वैसे बिज़ी होना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने माइंड को बिना मतलब के थॉट से भरना आपको थका देता है, जो आपके काम करने की एबिलिटी को भी कम कर देता है। इसी बात को समझने के बाद अब बात करते हैं बिकम मोर पेशेंस, यानी कि पेशेंस या फिर धैर्य हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये आपको शांति और प्यार से भर देता है। इसकी मदद से चिड़चिड़ापन कम होने लगता है और अपनी लाइफ के यादगार पलों को हम खुल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑथर ने इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से समझाने की कोशिश की। उनकी 2 छोटी बेटियाँ हैं, वो जब भी बुक लिखने बैठते तो अक्सर उनकी 4 साल की बेटी बार-बार उनको तंग किया करते। वो जब भी अपने स्टडी रूम में गहरी सोच में डूबे हुए होते तो वहाँ पर पे वो पहुँच जाते। लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी पे ना तो गुस्सा हुए और ना ही उनको कभी चिड़चिड़ाहट हुई। अगर उनको कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ जाता था तो वो अपने बच्चे की मासूमियत और भोलेपन के बारे में सोचते थे। वो ये सोचने लगते थे कि वो इसीलिए या नहीं आती क्योंकि उनको ऑथर को डिस्टर्ब करना चाहती, बल्कि वो इसलिए आती है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है। वो जब उनका मासूम चेहरा देखती तो अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और उनको इतने प्यारे बच्चे देने के लिए भगवान को थैंक यू बोलते हैं। तो जो अब पेशेंस है, जो धैर्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। इसकी कमी से हम निराश फ़ील करने लगेंगे और छोटी-छोटी जो मौसम दिल को छू जाने वाले एक्सपीरियंस को फ़ील ही नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश करिए कि पेशेंस को लाने की और इसे आगे बढ़ाने की। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, क्रिएट पेशेंस प्रैक्टिस वेरिएंस, यानी कि चलिए हमको कैसे करना है। अब जब हमने पेशेंस की क्वालिटी को समझ लिया था, इम्पोर्टेंस को समझ लिया, तो हम अपने पेशेंस का लेवल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम पेशेंस के आर्ट को सीखने के लिए पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड सेट कर सकते हैं। खुद को बस 5 मिनट के लिए पेशेंस रहने के लिए कहिए और प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाइए। आप समय के साथ खुद में चेंज होता देखेंगे और प्रैक्टिस के साथ में आप एक पेशेंट इंसान बन जाएंगे। रिचर्ड ने इसे अपने बच्चों के साथ में ट्राई किया। एक दिन जब वो इसे ज़रूरी कॉल कर रहे थे, उनके दोनों बच्चों ने उन पे सवालों की बौछार कर दिए। वो बस अपने पापा का पूरा ध्यान खुद पर पे अटेंशन चाहते थे, लेकिन उनके पापा का ध्यान तो फ़ोन का में बात करने में लगा हुआ था। रिचर्ड ने खुद को 20 मिनट तक पेशेंट रहने के लिए कहा। ना वो गुस्सा हुए, ना ही वो चिल्लाए। वो बस बिल्कुल शांत बन करके रखे, शांत हो करके बैठे रहे। उनका मूड अच्छा हो गया है। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो शांत और पेशेंट थे, तो उनके बच्चे भी बिल्कुल शांत और पेशेंट थे। ना उन्होंने कोई शैतानी की और ना ही उनको परेशान किया। वो दोनों चुपचाप बाहर खेलने चले गए। तो पेशेंस आपको आज में चलना जीना सिखाएगा और आप जो भी काम करते हैं उस पे फ़ोकस करने में हेल्प करेगा। ये आपको समझाएगा कि किसी भी हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी इमरजेंसी नहीं है और आप जो भी काम करें वो थोड़ा वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है। तो जब आप पेशेंस के साथ में चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने काम को पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं और आपके रिश्ते भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसमें ज़्यादा प्यार और विश्वास होगा। तो चलिए, अब जब पेशेंस को कैसे क्रिएट करना है ये समझने के बाद अब हम अगले चैप्टर में जानते हैं। बी द फर्स्ट वन टू एक्ट लविंग और रीच आउट, यानी कि मतलब ये है कि राइट होना, खुश होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप एक खुशहाल और सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को लेट गो यानी कि जाने देने का एटीट्यूड अपनाना ही होगा और लोगों को मदद करने और उनसे मदद मांगने के लिए खुद पहला कदम उठाना होगा। रिचर्ड ऐसे इंसान को जानते थे जिनकी अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उस औरत ने अपने इकलौते बेटे से 3 साल से बात नहीं की थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी वाइफ के बारे में उनके विचार बहुत अलग अलग थे, जिसकी वजह से बहस होती थी, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया था।
रिचर्ड ने उन्हें अपने बेटे से बात करने के लिए पहल करने की एडवाइस दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गलती तो उनके बेटे की थी, इसीलिए उसे आगे आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन रिचर्ड उन्हें पहले बात करने के लिए एनकरेज करते रहे और आखिरकार वो मान गए। सिर्फ उनके फ़ोन करने से उनका बेटा इतना खुश था कि वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपने माँ से माफ़ी भी मांगी और एक दोनों फिर से करीब आ गए थे। अब उनकी ज़िंदगी में गुस्सा और नाराज़गी की जगह शांति और प्यार ने ले ली थी। तो जब भी हमारा छोटा-मोटा झगड़ा होता है या मनमुटाव होता है, तो हमको सामने वाले के पहल करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सही है या कौन गलत है। मायने तो ये रखता है कि हमारे अंदर प्यार और शांति भरी हुई है, घृणा और गुस्सा नहीं। छोटी-छोटी बातों को मन में रख कर के वैसे ही हमारे अंदर कड़वाहट भर जाता है ये चीज़ें। तो किसी से को खुद आगे जा कर के बात करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम गलत है और वो सही। इसका ये मतलब है कि वो इंसान आपके लिए कितना ख़ास है और एक छोटे से मनमुटाव के कारण आप अपने इस रिश्ते की मिठास को ख़त्म नहीं करना चाहते हो। तो इस बहुत सी प्यारी बात को समझने के साथ में अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अलाउ योरसेल्फ टू बी बोर्ड, यानी कि हम में से कोई भी इंसान अपने लाइफ में कभी भी बोर नहीं होना चाहता ना। तो लेकिन यकीन मानिए, बोर होना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना और उस समय सिर्फ रिलैक्स करना आपको बहुत शार्प बना देगा और ज़्यादा फोकस करने में मदद भी करता है ये चीज़। रिचर्ड जब वाशिंगटन में एक छोटे से शहर में गए थे, तब उन्हें अक्सर बोरियत होती थी। तब उन्होंने इसके फ़ायदे के बारे में जाना। वो उस समय एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ में ट्रेनिंग ले रहे थे। एक बार उन्होंने उनसे पूछा कि इस छोटी सी जगह में खुद को एंटरटेन करने के लिए लोग रात में क्या करते होंगे। तो साइकोथेरेपिस्ट ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, और ये आपकी ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है, इसीलिए आप भी कुछ नहीं करोगे। अगर आप खुद को बोर होने दोगे तो आप ज़्यादा शांत होना सीख जाओगे और रिलैक्स होना सीख जाओगे, जो आज हम इस दौड़ती भागती दुनिया में भूल गए हैं। बस अपने जो ब्रीथिंग पर ध्यान देना है आपको, उसको ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना है और अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट करने देना है। पहले तो रिचर्ड को ये सुन करके बड़ा अटपटा सा लग रहा था, फिर उन्होंने इसे ट्राई करने के बारे में भी सोचा। शुरुआत में ऐसे ही खाली बैठना उन्हें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन कुछ समय बाद वो इसको एन्जॉय करने लगे, अपने आप को टाइम देना एन्जॉय करने लगे। हमारे जो थॉट्स की जो ट्रेन है ना, ये किसी भी स्टेशन पर रुकती नहीं है, बस चलती ही रहती है। हम एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। हम बस अपने स्टेप्स के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर हम डिनर कर रहे हैं तो हम अंत में मिलने वाली आइसक्रीम की मिठाई के बारे में सोचेंगे, या फिर जब हम आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम अपने नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये चेन कभी ना ख़त्म होने वाली चेन बन जाती है। इसीलिए हमारे माइंड को रिलैक्स करने का भी एक टाइम देना चाहिए। वो जो टाइम है उसको मिल ही नहीं पाता है। जब हम खुद को बोर होने देते हैं तो हम अपने माइंड को कुछ समय के लिए हर चिंता से दूर करने के लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, तब जाकर के माइंड रिलैक्स फील करता है। तो इस रिलैक्स करने देने वाली बात को समझने के बाद में आगे बात करते हैं। रिपीट टू योरसेल्फ, लाइफ इज़ नॉट एन इमरजेंसी। तो ये एक ऐसा फैक्ट है कि हम अक्सर खुद के लिए एक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उससे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। हम बस जल्दी से जल्दी उसे अचीव करना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स को भी एक बड़ा सा पहाड़ मान लेते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए हम एक डेडलाइन बना लेते हैं और वहाँ तक पहुँचने की हड़बड़ी होती रहती है हमको। इस चक्कर में हम उस जर्नी को ही मस्ती वाली जर्नी को ही एंजॉय करना भूल जाते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ कोई इमरजेंसी नहीं है, आपको किस बात की जल्दी है। रिचर्ड ने अपने कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए यहाँ हमको बताया कि उनके कुछ क्लाइंट्स का मानना था कि अगर वो घंटों तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत पीछे छूट जाएंगे। वो अपनी लाइफ को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते थे, जहाँ हर काम टाइम पर होना ज़रूरी था। उनकी एक क्लाइंट हाउसवाइफ थे, उनके 3 बच्चे थे और वो अपने घर को साफ सुथरा रखने के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने रिचर्ड को बताया कि उसे हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि वो
उतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाएगी, या फिर जैसे वो चाहती है वो उतना सफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर सुबह सबके घर से निकलने के पहले ही वो साफ सफाई करना चाहती थी। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाती थी तो इस चीज़ से वह उस पर इतना बुरा असर पड़ता था ये चीज़ कि जैसे कि उसको डॉक्टर के पास में जाना पड़ गया। इस वजह से वो अपनी चिंता को कंट्रोल करने के लिए दवाई तक लेने लग गई थी। रिचर्ड ने उससे एक्सप्लेन किया कि उसका हाल ऐसा हो गया है जैसे कि किसी ने उसे सर पर बंदूक तान रखी हो और उसे ठीक से सफाई करने के लिए कहा हो। तो किसी ने ऐसा करने के लिए उनको फोर्स भी नहीं किया था। ये प्रेशर उसने खुद से बनाया था अपने आप के लिए, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि सब साफ करना एक इमरजेंसी है जो टाइम पर होना ही चाहिए। इस बात को मत भूलिए कि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट और हेल्दी रहना है। खुद को याद दिलाते रहिए कि लाइफ एक इमरजेंसी नहीं है। लाइफ में थोड़ा ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। यह आपको आगे अपने काम को और भी ज़्यादा मस्ती से और भी जल्दी फिनिश करने के लिए हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं जर्नी में और समझते हैं सही गलत के फेयर को छोड़ कर के क्या करना है। जानने के बाद में डेवलप्ड योर ओन हेल्पिंग रिचुअल, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में दिल बड़ा रखना और दयालु होना हमें बहुत अच्छा फील कराता है। एक काइंड और नेक दिल इंसान बनने के लिए हमको खुद को अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। हमको ये हैबिट सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप में बहुत मज़ेदार भी है। जैसे आप किसी के लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं, किसी के लिए टोल बूथ पर पैसे दे सकते हैं, या जो लोग अकेले हैं उनसे मिलने जा सकते हैं ताकि उनको अकेलापन ना लगे। आपको जो भी करना पसंद हो आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। जैसे कि रिचर्ड फ्रांसिस्को छोटे शहर में रहते थे। ये एक शांत जगह थी जो चारों ओर से प्रकृति की सुंदरता से घिरी हुई थी। लेकिन मन को सुकून देने वाली इस खूबसूरती के जगह जगह में फैली गंदगी ने जैसा दाग लगा दिया था। जो घरों से गाड़ियों से रास्ते पे कचरा फेंक देते थे, उस छोटी सी जगह में साफ सफाई के लिए कोई मदद मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए रिचर्ड ने इसे खुद साफ करने का डिसीजन लिया। उन्हें जब भी रास्ते पे पार्क पे कहीं कचरा बिखरा हुआ दिखाई देता तो उसे उठा करके डस्टबिन में डाल देते थे। वैसे कुछ टाइम के बाद में रिचर्ड इस आदत को एंजॉय करने लगे और एक दिन रिचर्ड ने अपने घर के पास में एक अजनबी को कचरा उठाने देखा। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उसने बताया कि उसने रिचर्ड को कई बार सफाई करते हुए देखा था। इस बात ने उसके दिल को इतना छू लिया कि उसने भी इसे अपनाने का डिसीजन ले लिया। तो अब तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन थी जहाँ सबका फायदा ही फायदा था। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा आने लगा है और आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। हम दूसरों की बुरी आदत को तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन आप अच्छी आदत को अपनाने में इतना समय क्यों लगा देते हैं? सोचिएगा ज़रूर। और अब आगे बात करते हैं आर्ग्यू फॉर योर लिमिटेशंस एंड दे आर योर्स। जब आप इस बात पे विश्वास करने लग जाते हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो वो एक दिन सच बन जाता है। जब आप अपनी कमियों के लिए बहस करने लग जाते हैं तो वो आपका हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जब आपको खुद के लिए कोई भी नेगेटिव विचार या थॉट्स आने लगे तो खुद को रुकने के लिए कहिए और बोलिए कि हम ये कर सकते हैं। रिचर्ड की एक लाइन थी जिसे विश्वास हो गया था कि उसका कभी किसी के साथ में अच्छा और हेल्दी रिलेशन नहीं हो सकता। दुख की बात यह थी कि ये बिल्कुल सच था। खुद के बारे में नेगेटिव सोचना उसकी आदत बन गई थी। जब भी वो किसी लड़की के साथ में डेट पे जाता और वहाँ पे देर से पहुँचता तो हमेशा यही सोचता कि मैं हमेशा लेट हो जाती। जब भी उसको अपने पार्टनर के साथ में बहस हो जाती तो वो कहता कि मैं हमेशा लड़ने लग जाती हूँ। रिचर्ड ने उसको समझाया कि उसको इस नेगेटिव सोच को छोड़ना होगा और उसको अपनी सोच को बदलना होगा। वो जैसे सोचती कि उसके साथ कोई कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उसको ये कमियों को अपनी कमियों के लिए बहस करना बंद करना होगा। उसने रिचर्ड की बात मान करके अपनी सोच को बदला और धीरे धीरे नेगेटिव सोचना बंद कर दिया और इस तरीके से अब उसकी ज़िंदगी में पहले से बहुत बेहतरीन हो गई। अब इस बात को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जस्ट फॉर फन, अग्री विथ क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू देन वॉच इट गो अवे, यानी कि जस्ट फॉर फन, किसी भी बुराई का सामना या फिर मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है किसी दूसरे की। जैसे कि किसी में दोष निकालना चीज़ों को बदलेगा नहीं, वो पहले की तरह बना ही रहेगा। लेकिन इस क्रिटिसिज्म से लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है, इसीलिए हमको दूसरों में दोष निकालना बंद करना चाहिए। लेकिन जब कोई आप में कमी निकाले तो तब आपको क्या करना चाहिए? जब ऐसा होता है तो खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुद को डिफेंड करने में हमारी कितनी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है? अपने आप को बचाने की जगह आपको उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। यह आपको शांत रहने में हेल्प करेगा और आप ये जान पाएंगे कि आखिर लोग आपके बारे में सच में क्या सोचते हैं। रिचर्ड की वाइफ ने एक बार उनसे कहा कि वो उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा बात करती है। रिचर्ड को ये सुनकर के बहुत बुरा लगा, लेकिन खुद को डिफेंड करने के बजाय उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाती थी। रिचर्ड ने नोटिस किया कि इस तरह जवाब देने से उनकी वाइफ को
आराम और हल्का फ़ील हो रहा था, वो रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और कुछ टाइम के बाद में उसने रिचर्ड को कहा कि उनसे बात करना कितना ईज़ी है, क्योंकि वो झगड़ा नहीं करते, बहस नहीं करते, वो बातों को समझने की कोशिश करते हैं और क्रिटिसिज़्म को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। अब इसके बजाय रिचर्ड अपने वाइफ़ पर गुस्सा हो जाते तो शायद उस दिन के बाद में उनकी वाइफ़ उनसे बातें शेयर करना ही बंद कर देती। अपने कमी को एक्सेप्ट करने की जो एटीट्यूड होती है, उसने इस क्रिटिसिज़्म में भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखना सिखाया और शांत बने रहने में उनकी मदद भी की। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को बचाया। क्रिटिसिज्म की तरफ रिएक्ट करने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसीलिए शांत बने रहने में और उस बात को एक्सेप्ट करने में ही समझदारी है, ताकि आप एक जगह अटके ना रहे और आसानी से आगे बढ़ सके। और इसी के साथ में अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का, यानी कि इस समरी के निचोड़ का। तो अंत पंत बात ऐसी है कि इस समरी में हमने ये सीखा कि लाइफ एक इमरजेंसी नहीं है, लोगों को हर चीज़ को बड़ा बड़ा बनाने की आदत होती है। एक कहानी है कि हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन हम असल ज़िंदगी में हमेशा इसका उल्टा करते हैं, हम बस भागते ही जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी स्पीड ही सब कुछ है, लेकिन यही सोच हमको दुखी करती जा रही है। आपने ये भी सीखा कि ज़िंदगी में सब छोटी-छोटी बातें हैं और उनको बेवजह बड़ा नहीं बनाना चाहिए और उनके लिए चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमने ये भी सीखा कि बेकार की बातों को पकड़ करके रखने के बजाय उसे भूल जाने में ही भलाई होती है, ताकि हम चैन से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। हमने ये भी समझा कि खुश होने के लिए हमको सही होना ज़रूरी नहीं है हमेशा। दिल बड़ा रखना, कंपैशन और पेशेंस को जादुई चाबियाँ देता है, जो एक खुशहाल और शांति से भरी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल देती है। दूसरों के दर्द और खुशी को फ़ील करने के लिए आपको नरम दिल और काइंड होना चाहिए। दूसरों की गलती को माफ़ करना या फिर नज़रअंदाज करने की समझ आप में होनी चाहिए। मुश्किल वक़्त में आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा, ताकि वो फिर से नॉर्मल हो सके। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय उनकी कमियों और अधूरेपन के साथ में एक्सेप्ट करना ही समझदारी होती है। जब जब आपके मन में काइंडनेस और कंपैशन होगा, सिर्फ तभी आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा करिए, छोटी-छोटी बातों को भूलना सीखिए और ये जो ज़िंदगी हमको गिफ्ट में मिली है, उपहार में मिली है, तोहफ़े में मिली है, उसे खुल कर के एन्जॉय करिए। और ऐसे ही इन सारी बातों के साथ में ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर शेयर करिएगा। और या फिर कोई भी और समरी सुननी है आपको, तो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।